अबूधाबी की वली है शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नहयान के दौरे पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमीरात और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदे। इस्लामाबाद आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफा भुट्टो जरदारी और दीगर आला हुकाम ने अबूधाबी की वली अहद को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर अबूधाबी के वली अहद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वुज़रा, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात भी अबूधाबी के वली अहद के वफ़द का हिस्सा। पाकिस्तान और UAE के दरमियान कानकनी के शोबे में ताउन का मुआहिदा। रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती याददाश्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी की दस्तावेजात का तबादला। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। ऐवान सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। सदर ने अबूधाबी के वली अहद निशान पाकिस्तान का एजाज अता किया। आईन में ये जरूर लिखा है कि 5 साल असम्बली की मुद्दत है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती, अवामी पॉलिटिक्स पे खान बिलीव करता है। तब तो जेल में बैठा है। कंप्रोमाइज करना होता कर चुके होते, कब के बाहर आ चुके होते। ये दूसरी अलायंस है जिससे लोग घबराए हुए हैं। जिस हुकूमत को आप इलिजिटिमेट समझते हैं, जिस हुकूमत को आप चोर समझते हैं, जिस हुकूमत ने आपका घर बार सारा चोरी करके रख दिया है, उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात, कल से जितने लोग स्पीचेस कर रहे हैं, किस बात पे मुत्तफिक है, क्या बातें होती रही हैं? आईने पाकिस्तान, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान की सालमियत। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस, इंतजामिया ने होटल बंद करा दिया। पुलिस एहलकार और FC के दस्ते होटल के बाहर मौजूद। ऑपोजिशन का होटल की लॉबी में जलसा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI अवामी पावर पर यकीन रखते हैं, इसलिए जेल में है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि दूसरा इत्तेहाद है जिससे लोग घबरा रहे हैं। जिस हुकूमत को आप चोर समझते हो, उससे मुज़ाकरात नहीं, माल की वापसी का मुतालिबा होगा। वो वादा करते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इनको रास्ता देंगे कि वो सियासत से किनारा करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ऑपोजिशन आईने पाकिस्तान और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी है। हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं। ऑपोजिशन का ग्रैंड इत्तेहाद मुल्क की सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। हुकूमत की पॉलिसियों में कोई फर्क नहीं आएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की तरफ से आने वाले बयानात पर तबसरा करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को पता है न हमारे बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं और उनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं। इत्तेहाद को कायम रखना उनकी और हमारी मजबूरी है। मुस्तफ़ा आमिर केस में 2 गवाहों ने मरकजी मुल्ज़िम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। गवाहों गुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुहैब अदालत को उन्होंने बताया कि 6 जनवरी को 9 बजे रात को एक लड़का आया था। उन्होंने दरवाज़ा खोला लेकिन इसकी शक्ल नहीं देखी। 1-1.5 घंटे बाद गालम गलोच और गोलियां चलने की आवाज़ आई। कुछ दिन बाद पुलिस का छापा पड़ा और फायरिंग हुई। छुपकर घर से निकल गए। 10 तारीख को सामान लेने आए तो पुलिस ने पकड़ लिया। जो कुछ हुआ उन्होंने पुलिस को सच बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनका बयान लिया और छोड़ दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िम अरमगान का बाप गवाह को धमकियां दे रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गवाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के लिए DIG CIA मुक़द्दस हैदर की सरबराही में आला सतह की JIT बना दी गई। पुलिस ने अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की बाजियाबी के लिए पुलिस ने अरमगान के घर पर छापा मारा। ऊपर की मंजिल से मुल्ज़िम ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से जदीद असलहे से फायरिंग कर दी, जिससे DSP और एक एहलकार जख्मी हुए। गिरफ्तारी के बाद मुल्ज़िम अरमगान से जदीद असलहा भी बरामद किया गया। दूसरी जानिब कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान को मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुल्ज़िमान ने लड़की पर तशद्दुद किया है, लड़की को तलाश कर लिया है, लड़की का बयान रिकॉर्ड करना है, लड़की का DNA टेस्ट भी कराना है। मुल्ज़िम अरमगान ने अदालत से कहा कि उसे मुसलसल अजियत में रखा जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा।
वो 10 दिन से वॉशरूम नहीं जा सका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये मुमकिन नहीं है, 10 दिन बाथरूम न जाने वाला इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। मुल्जिमान का मेडिकल कराने की हिदायत, वालिदैन को अरमगान से मुलाकात की इजाजत दे दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के कई मर्चेंट अकाउंट सामने आ गए। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मर्चेंट अकाउंट्स जालसाजी से हासिल रकम की मुंतकली के लिए इस्तेमाल होते थे। 2017 से मुल्जिम ने जालसाजी से हासिल $1 मिलियन की रकम डिजिटल करेंसी में तब्दील की। मुल्जिम ने डिजिटल करेंसी को मुंतकिल करके मुख्तलिफ वर्चुअल कार्ड्स बना रखे थे, जिनके जरिए किसी भी ATM से रकम निकाली जा सकती थी। ताहम अरमगान की डिजिटल करेंसी में तब्दील करदा रकम के शवाहिद हासिल करना मुमकिन नहीं। मुल्जिम अरमगान ने पाकिस्तान में अपने तमाम अकाउंट्स बंद कर दिए थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में IG सिंध और कराची पुलिस चीफ को वज़ीर आला हाउस में तलब कर लिया गया। DIG CIA, SSP AVCC और SSP SIU भी तलब। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अब तक होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का नोटिस लेते हुए IG सिंध को कल कमेटी इजलास में तलब कर लिया। मुतालिका हुकाम के हमरा कायमा कमेटी में पेश होने की हिदायत। अरमगान की मुनशियात फरोशी और दीगर जराइम की तफसीलात भी तलब कर ली। अदाकार साजिद हसन का कहना है कि उनके बेटे साहिर हसन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। साहिर से कोई मनशियात बरामद नहीं हुई। पुलिस ने बगैर वारंट गिरफ्तारी और FIR दर्ज करके गैर कानूनी कार्रवाई की। उनके बेटे को कत्ल केस से तवज्जो हटाने के लिए फंसाया जा रहा है। पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म न कर सके। मानते हैं कौम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। साइम और फखर की इंजरी से कॉम्बिनेशन खराब हुआ, लेकिन इसको बहाना नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ग्रुप ए का आखिरी मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया। बेहतर रन रेट पर बांग्लादेश तीसरे और पाकिस्तान चौथे नंबर पर रहा। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। 37 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद अफगानिस्तान ने 325 रन बनाए। इब्राहिम जदरान ने 177 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जो रूट की सेंचुरी के बावजूद अफगान बॉलर्स ने मजबूत इंग्लिश बैटिंग को हदफ का ताकुब न करने दिया। अजमतुल्लाह उमरजई ने 5 विकेटें हासिल की। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है कि इंग्लैंड को हरा सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल की यादगार इनिंग्स के सवाल पर कहा, मैच मैक्सवेल से नहीं ऑस्ट्रेलिया से है। सादा प्लान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल खेलेंगे। ऑस्ट्रेलियन बैटर मार्नस लुबुशन ने कहा कि उनके बैटर्स इन फॉर्म हैं। अफगानिस्तान को शिकस्त देकर ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल करेंगे। लाहौर में बारिश के बायस ऑस्ट्रेलियन टीम की इंडोर प्रैक्टिस। ICC ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के करारे जवाब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। पुलवामा ड्रामे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर आज ही के दिन पाक फजाइया के शाहीनों ने एक भारतीय तैयारा मार गिराया था। विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जिसका भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। नरेंद्र मोदी ने बजाते खुद तैयारों के बादलों में छुपकर कार्रवाई करने का मज़ाक़खेज़ बयान दिया था। हकीकत का एतराफ करने के बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। ताहम भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम, दिफाई तजियाकार क्रिस्टन फेयर और गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद कर दिया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी, पेशा वाराना सलाहियतों और कुर्बानी के जज्बे को खिराज तहसीन। कहा 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने गैर मुतज़लज़ल आज़म से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। भारत के खित्ते में जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफ़वाज पाकिस्तान की मुल्क की हिफाजत की खातिर कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान फ़ज़ाइया का एक तारीखी ऑपरेशन था। दुश्मन को फौरी और मौसर जवाब दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक 6 साल कबल आज ही के रोज ऑपरेशन ने भारत की बिला जवाज जारियत का मजबूत और मुतब्बिराना जवाब दिया, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल आज़म का मजहर और मुसल्लह अफवाज की अमली महारत और तैयारी का सबूत था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कौमी सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के आज़म का यादा, इलाकाई अमन के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए हम वक्त मुस्तैद और तैयार है। मुसल्लह अफवाज कौम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज बारिश, कहीं जालाबारी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर शदीद बर्फबारी। जाती सर्दी वापस लौट आई। मूसलाधार बारिश के बायस हरनाई कोयटा और हरनाई पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। कलात में बादल भी बरसे, ओले भी। मलिका कोहसार मरी में 3 दिन से वक्फे से बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी। रमज़ानुल मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला सिंध का काबीना इजलास में हुक्म। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने बताया काबीना ने एंटी नारकोटिक्स को ऑटोमेटेड करने का फैसला किया है। मजीद इलेक्ट्रिक बसों की प्रोक्योरमेंट की भी मंजूरी। शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म से वादे के मुताबिक 180 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने की दरख्वास्त करते हुए शिकवा किया कि वफाकी हुकूमत ने बसों की खरीदारी के लिए फंड नहीं दिए। हर माह कुरअंदाजी के जरिए खवातीन को इलेक्ट्रिक बाइकें देने का भी ऐलान। कहा स्टूडेंट और मुलाजमत पेशा खवातीन इलेक्ट्रिक बाइकें लेने की अहल होंगी। जिन खवातीन को बाइक चलानी नहीं आती उन्हें लेडी इंस्ट्रक्टर के जरिए तरबियत दिलवाई जाएगी। जिन खवातीन को इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी उसे 7 साल तक फरोख्त नहीं किया जा सकेगा। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है पुलिस के दस्ते भेजें या दरवाजे बंद करें, ऑपोजिशन हर सूरत अपना काम करेगी। ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुक्मरान बात जमहूरियत की करते हैं मगर ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। मेहताब अब्बासी ने कहा कि मुल्क को बचाना है तो एक कानून की बालादस्ती कायम करना होगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में किसी और ने हिस्सा डाला हो या नहीं, हुकूमत ने कामयाबी में हिस्सा डाला है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे तब हम साथ खड़े थे। आप आज डर रहे हैं, अगर ईमानदारी से आते तो ना डरते। कॉन्फ्रेंस से लियाकत बलोच, अब्दुल गफूर हैदरी और साहिबजादा हामिद रजा ने भी खिताब किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की की वजह से परेशान है। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि मुआशी लॉन्ग मार्च की सख्त ज़रूरत है। हालात अब ये हो गए हैं कि अपोजिशन अब खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI ने लंदन से मिलने वाला चोरी का पैसा उसी चोर के अकाउंट में जमा करवा दिया। सारी PTI की एक ही उम्मीद है कि शायद अमरीका माई बाप बनकर निजात दिलाए। ये तो लतीफ़ा है कि अमरीका बानी PTI को रिहाई दिलाएगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध में 16 साल की बदतरीन बदउन्वान तरीन हुक्मरानी है। 2016 के बाद MQM से बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं किए गए। 18वीं तरमीम के बाद KMC के वाजिबात की अदायगी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कराची के 25 टाउन्स ने रिटायर्ड मुलाजमीन को अपनाने से इनकार कर दिया है। इन शहरी इदारों के मुलाजमीन से सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है?
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, फारूक सत्तार और उनकी जमात का इस वक्त वजूद नहीं। इनकी जमात की कोई सियासत, हैसियत और अहमियत नहीं। फारूक सत्तार लिसानी फसाद करवाने के लिए लोगों को वरगला रहे थे। जब शरपसंदी में मुलविस इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो वो खामोश हो गए। फारूक सत्तार चाहते हैं कि हम उनकी लिसानियत वाली बातों का जवाब दें ताकि उन्हें अहमियत मिले। बॉलीवुड स्टार गोविंदा की अहलिया से तलाक की अफवाहें गोविंदा के वकील ने तरदीद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक गोविंदा के वकील ने इंकिशाफ किया है, गोविंदा की बीवी ने 6 माह कबल तलाक की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन अब दोनों ने अपने मसाइल खुशअस्लूबी से हल कर लिए हैं और फिर इकट्ठे हो गए हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया है गोविंदा अपनी बीवी सुनीता से 38 साल अज़दवाजी जिंदगी के बाद तलाक ले रहे हैं। दो बार एकेडमी अवार्ड हासिल करने वाले अमरीकी अदाकार जेन हैकमैन और उनकी अहलिया न्यू मैक्सिको सिटी में अपने घर में मुर्दा पाए गए। न्यू मैक्सिको सिटी पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। 6 दिहाइयों पर मुहित कैरियर में हैकमैन ने 2 एकेडमी अवार्ड्स भी अपने नाम किए। जेन हैकमैन की उम्र 95 साल और उनकी अहलिया की उम्र 64 बरस थी।